नमस्कार, स्वागत है आपका इवन न्यूज की इस खास पेशकश सुनो सरकार में। और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी हॉस्पिटल संचालक तो पहले से ही आंदोलन की राह पर है और दूसरी तरफ यूटीबी कार्मिकों का कार्यकाल आज पूरा होने जा रहा है। इनके कार्यकाल में सेवा वृद्धि का फैसला अभी तक नहीं लिया गया, जबकि प्रदेश में करीब 4000 से ज्यादा यूटीबी कार्मिक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और नर्सेज समेत विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ में जुड़े हुए श्याम झा जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के नेता है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए गिरीश शर्मा जी, जो कि अध्यक्ष हैं यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के राजस्थान के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे गिरीश जी कि किस तरीके की सेवाएं यूटीबी के कार्मिक देते हैं, लगभग कितनी तादाद में राजस्थान में, जैसे हमने बताया भी हमारी रिपोर्ट में कि लगभग 4000 के आसपास जो कार्मिक है वो काम कर रहे हैं, किस तरीके की सेवाएं वो देते हैं, तो आप अपना पूरा बताइए और किस तरीके की दिक्कत आपके सामने आज के बाद शुरू हो जाएगी। आज राजस्थान के अंदर लगभग 4000 यूटीबी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो ग्रामीण स्तर पर सब सेंटर जो मेडिकल डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी होता है उसको एक एएनएम संभालती है। आज अगर हम ग्रामीण स्तर में जो डेजर्ट एरिया है उनमें जाते हैं, अगर जैसलमेर, बाड़मेर में जाते हैं, तो वहाँ कभी भी कोई परमानेंट एएनएम आज तक कार्य नहीं करती है। वहाँ आज भी यूटीबी की एएनएम सब सेंटर को चला रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और इसमें डॉक्टर्स भी यूटीबी पर लगे हुए हैं। सरकार से हमने बार बार निवेदन किया, सरकार के अधिकारियों से हमने बार बार निवेदन किया कि आज 31 मार्च को जो हमारी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं कि सर उसको बढ़ाया जाए। हम सरकार से लगातार गुजारिश करते हैं कि सर कभी भी यूटीबी का कोई कैडर नहीं बनाया गया। यूटीबी का मतलब होता है कि सर जब तक परमानेंट कर्मचारी नहीं आता, जब तक एक कर्मचारी उस पर काम करता है। बड़ा दुखद विषय तो यह है कि कोविड वैश्विक महामारी से हम लोग कार्य कर रहे हैं, उससे पहले भी हमारे साथी लगे हुए हैं। हमें अत्यंत अल्प वेतन दिया जाता है, 7900 रुपये, फिर भी हम जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्य करते हैं। आज भी राजस्थान के अंदर जब एक मेडिकल क्राइसिस आ रहा है, मेडिकल इमरजेंसी लगने जा रही है, उसमें भी हमने जनमानस की भावनाओं को देखते हुए कोई हड़ताल नहीं की, कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया। हम हर जिले से 2-2 कार्मिक आज भी यहाँ सरकार के पास गुजारिश लेके पहुंचे थे कि साहब हमारा एक्सटेंशन किया जाए। हम सिर्फ जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो एक तरफ कहते हैं कि मेरे हाथ में कलम है, जो चाहो वो मांग लो, दूसरी तरफ हजारों बेरोजगार जो युवा अभी कार्य कर रहे हैं उनको आज रात को बेरोजगार कर दिया जाएगा। हमने अधिकारियों से, माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन किया था कि हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचा जाए। सीएम हमारे अभिभावक हैं, हम कभी भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं आए थे। आज भी 31 मार्च को शाम को 3 बजे तक और रात की जिसकी ड्यूटी है 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वो अपनी सेवाएं देगा। लेकिन सरकार हमारी भावनाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, जिससे हमारे अंदर नाराजगी है। आज मुख्यालय के अंदर करीबन 500 से ऊपर यूटीबी कार्मिक आ चुके हैं। सुबह स्थिति क्या रहेगी इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। चिकित्सा व्यवस्था कितनी गड़बड़ाएगी जिला अस्पतालों में, दूर दराज के इलाकों में, राजधानी को छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आज कार्मिक रिलीव हो जाएंगे तो आप राजस्थान में, चाहे आप जैसलमेर बॉर्डर देख लीजिए, चाहे इधर अपने करौली डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, चाहे भरतपुर देख लीजिए, सब सेंटर के अंदर अगर सुबह ताला नहीं लग जाए तो ये इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ठीक है, श्याम झा जी, बीजेपी किस तरीके से देखती है? दीपक जी, सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में तो नंबर 1 पर पहुंच ही गए थे, बेरोजगारी में 28% बेरोजगारी दर है हमारे राजस्थान प्रदेश की, दूसरे नंबर पर आते हैं हम प्रदेश पूरे भारत में। और जिस प्रकार से बार बार ये गहलोत साहब बोलते हैं कि हमने रोजगार दिए, हमने ये रोजगार दिया, हमने वो रोजगार दिया, और जिस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, प्राइवेट अस्पताल वैसे ही हड़ताल पर है, और ऐसी स्थिति में सरकारी अस्पतालों की आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो संभाल पाए 4000 ऑपरेशंस जो कि पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में अगर ये जो छोटे ग्रामीण स्तर पे अगर इन लोगों को बगैर कोई व्यवस्था की अचानक आप हटा दे रहे हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ जाएगा राजस्थान का जो आम आदमी है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ उसको सुविधा मिलेगी चिकित्सा की? तो ऐसी स्थिति में सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा एक फर्क है, जो आप साफ देखने को मिल रहा है। और सरकार बेरोजगारों के प्रति बिल्कुल ही संवेदनहीन है, और बेरोजगारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल खोखली बातें और वादे के अलावा और कुछ भी नहीं किया सरकार। ठीक है राजकुमार जी,
आप अमूमन सरकार का पक्ष रखते हैं और रखते भी आए हैं, इसलिए आपसे सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को संभालते हैं। ये परमानेंट करने की बात नहीं कर रहे हैं, नियमित करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है उससे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि यदि इनका कार्यकाल नियमित नहीं किया जाता है, सेवा वृद्धि नहीं बढ़ाई जाती है, तो ऐसे में जो दिक्कतें चिकित्सा महकमे की वो गड़बड़ा सकती है। सरकार क्या करेगी? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो जो हमारे यूटीपी की जो जितने भी कर्मचारी है, चाहे जीएनएम हो, चाहे एनएम हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टेक्नीशियंस हो, सबको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया था। हम सब कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको सैल्यूट करते हैं, सरकार भी आपको सैल्यूट करती है। लेकिन आप लोग टेंडर बेसिस पे आए थे, संविदा के हिसाब से आप आए थे, उस हिसाब से हर 31 मार्च को आपकी संविधाएं बढ़ा दी जाती है। अब तक तो हमेशा बढ़ती आई थी। मुझे उम्मीद है जहाँ जहाँ भी सीएमएचओ को और प्रिंसिपल्स को आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पे आपको ले लेंगे। और सरकार आपके साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि आपने कोरोना में बहुत शानदार प्रबंधन किया था। और सरकार को, अस्पतालों को, जनता को आपकी आवश्यकता हमेशा महसूस होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दीपक जी कि प्रिंसिपल और सीएमएचओ जहां जहां भी आवश्यकता महसूस होंगे उस हिसाब से इनको लेते रहेंगे और इनकी प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज 31/3/2023 आ गया है तो इनको हटा दिया जाएगा। इनके जो टेंडर जो प्रक्रिया है उसमें आज की डेट लास्ट डेट है, निश्चित तौर पर फाइनेंस के पास फाइल गई हुई है। और मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पे इनकी फाइल स्वीकृत होकर आएगी और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। जहां जहां भी आवश्यकता होगी वहां मैं इनको काम पे लेते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है गिरीश जी, कई जगह जो सीएमएचओ उन्होंने लेटर भी लिखे हैं सरकार के आला अधिकारियों को, दिक्कत कहां आ रही है? जैसे आपसे मेरी बातचीत हुई थी, मंत्री खुद तो सहमत नजर आ रहे हैं जो सेवा वृद्धि उसमें, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर दिक्कत हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी राजस्थान के अंदर जो मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर 30,000 से ऊपर पोस्ट खाली हैं, जिसके अंदर नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल कर्मी हैं। सरकार हर बार यूटीवी पर भर्ती निकालती है, हम मानते हैं कि हर साल एक्सटेंशन किया जाता है, लेकिन एक्सटेंशन एक मजदूर को भी दिन की मिनिमम 3,000 रुपये सैलरी दी जाती है, 300 रुपये सैलरी दी जाती है। एक अल्प वेतन हमेशा से दिया जाता है। हम सरकार से पिछले 10 महीने से गुजारिश कर रहे हैं कि एक संविदा रूल्स 2022 बनाया गया था, जिसमें यूटीवी पर जो कर्मचारी होता है वो सारे नॉर्म्स फॉलो करता है। यूटीबी की जो भर्ती निकाली जाती है वो पेपर के अंदर आती है, उसका सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया जाता है, उसका रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो हमको सर्विस रूल्स के अंदर क्यों नहीं लिया गया? दूसरी बात, जो यूटीबी का रूल्स है सर, उसके अंदर एनएचएम के अंदर सारे मानदेय दिए जाते हैं। कभी भी यूटीबी का कोई कैडर नहीं बनाया गया। आज भी जो सीएमएचओ और जो कलेक्टर की अध्यक्षता में भर्ती की जाती है, तो ये सारे सीएमएचओ के मेरे पास लिखे हुए लेटर हैं कि अभी भी सरकार को जरूरत है, फिर भी इस तरह की अड़धर्मिता क्यों? हम 7,900 रुपये कमाते हैं, हर साल हमें मजबूर किया जाता है कि आप लोग सड़कों पर आइए। तो आप एक कैडर बनाइए जिससे बार बार बेरोजगारों को इस तरह रोड पर आना नहीं पड़े जब आपको जरूरत है कर्मचारियों की। अभी सरकार ने जो लेटेस्ट यूटीवी पर वापस से जगह निकाली है, 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने, खुद मंत्री जी महोदय ने विधानसभा के अंदर कहा था कि यूटीवी पर जितनी भर्ती की जाए भर्ती कीजिए। तो जो नर्सिंग का और पैरामेडिकल कर्मचारियों का शोषण हो रहा है वो शोषण बंद होना चाहिए। राजस्थान के जननायक हैं जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि जो यूटीबी कर्मचारी हैं उनका एक कैडर बना के एनएचएम की तर्ज पर जो मानदेय दिया जाता है उनको संविदा सेवा नियम में शामिल किया जाए, जिससे बार बार हजारों बेरोजगारों के साथ जो कुठारघात होता है वो होना बंद हो जाए। सर आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के स्तर पर मामला अटका हुआ है, जैसे आप खुद भी करेंगे, मंत्री जी ने सहमति दे दी है यूटीबी कार्मिकों की भर्ती की? मंत्री जी से आज मैं सुबह हमारी व्यक्तिगत बात हुई थी, तो मंत्री जी महोदय जी ने हमें आश्वस्त किया था। उसके बाद अभी हम जस्ट सचिवालय भी जाके आए थे, जहां पर हम जो ग्रुप सेकंड में निमिषा गुप्ता मैडम है उनसे भी मिले थे, अखिल जी सर से भी मिले थे, लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है। हम पिछले 10 दिन से लगातार घूम रहे हैं तो हमें आश्वासन ही मिला है। जब तक लिखित में नहीं आता ऑर्डर तब तक हमें सर किसी पे विश्वास नहीं है। सर आज एएनएम बहनें भी आई हुई हैं, कई एएनएम आप देख सकते हैं स्वास्थ्य भवन के सामने, इतनी जयपुर में बारिश हो रही है उसके बावजूद भी हम लोग टिके हुए हैं, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए। ठीक है श्यामजा जी, व्यवस्था है सरकार के पास, मतलब जो संसाधनों की कमी होगी, लोगों की कमी होगी, तभी तो यूटीपी पर भर्ती होती होगी। जी बिल्कुल दीपक जी, मैं वही कह रहा था। आज जिस प्रकार से चिकित्सा विभाग में 30,000 भर्तियां अभी रिक्त हैं, आप भर्तियां निकाल नहीं रहे, उस वजह से जो अव्यवस्था ऑलरेडी फैली हुई है उसमें आप जो काम कर रहे हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनको भी अगर आप निकाल रहे हैं तो और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल हड़ताल पर है आपकी हठधर्मिता की वजह से, तो ऐसे में आप राजस्थान की जनता के साथ क्या करना चाह रहे हैं? पहले ही राजस्थान की जनता त्रस्त है,
एम्बुलेंस ले लेके कोई कौन से शहर भागा भागा फिर रहा है। अब राजस्थान की जनता यूपी और हरियाणा जाके इलाज कराने को मजबूर है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमने 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा योजना दिया है, हमने राइट टू हेल्थ दिया है। अरे भैया, राजस्थान की जनता तो भागी भागी फिर रही है, कुछ मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कुछ यूपी जा रहे हैं, कुछ हरियाणा जा रहे हैं। तो ऐसा कैसा राइट टू हेल्थ है और ये क्या व्यवस्था है आपकी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। श्याम जी, एक अभी आपने इनकी बात भी सुनी होगी। इनका कहना था मंत्री जी ने आश्वासन दिया, विधानसभा में भी बात की थी, उसके बाद में अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं अटका रहे। तो नहीं दीपक जी, अधिकारियों को आवश्यकता है, उन्होंने लिखित में दिया हुआ है कि हमें आवश्यकता है इनकी, उन्होंने लिखित में दिया हुआ है। उसके बाद ये सरकार की तरफ से अटका हुआ है मामला, जिसको कि आज अभी हम शाम को 6 बजे के आसपास बैठे हुए हैं। कल सुबह क्या होना है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर, सरकार किस नींद में है, कोई व्यवस्था किए बगैर आप किस प्रकार से आप इस तरह का निर्णय लेते हैं कि कल से आपको नहीं आना है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि राजस्थान की जनता जो छोटे छोटे स्थानों पे जो छोटे छोटे चिकित्सालय है वहाँ पे जाके कल भटकेंगे लोग। क्या स्थिति होने वाली है। आप केवल कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। कैसे करके आपको कार्यकाल पूरा करना है, सरकार बचाए रखना है। राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं है। राजकुमार जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है यहाँ पे, लगातार अधिकारियों के स्तर पर कमी, जैसे यहाँ पे गिरीश जी भी बता रहे थे, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं सिर्फ? दीपक जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इनका जो कार्य जो अवधि है वो 31/3 यानी आज समाप्त हो रही है। और सीएमएचओ और प्रिंसिपल जहां भी जरूरत समझेंगे इनको एक्सटेंशन दे देंगे। वो प्रक्रियाधीन है, निश्चित तौर पे शाम होते होते कोई न कोई अच्छी खबर आएगी और जहां भी जिस भी जिले में आवश्यकता पड़ेगी वहां इन कर्मचारियों को वापस ले लिया जाएगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था और उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था। ये लगभग 2016 या 17 से लगातार ये यूटीपी के कर्मचारी काम करते आ रहे हैं। तो जब भी जहां भी आवश्यकता पड़ती इनको ले लिया जाता है। जहां तक मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि राजस्थान के मरीज आसपास के जिलों में, आसपास के प्रदेशों में भाग रहे हैं, मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आरटीएच जो बिल पास किया है हमने विधानसभा में, ध्वनि मत से पारित हुआ है, ये राजस्थान की जनता के लिए लेकर आए। राजस्थान की जनता का फायदा होगा। और राजस्थान का सवाई मान सिंह अस्पताल एशिया के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां पर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, वहां तक के मरीज भी यहां पर इलाज कराने आते हैं। इसलिए ऐसा मत बोलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना सीखिए। और राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं बहुत शानदार चल रही है। मैं आपके चैनल पे डॉक्टर साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अस्पताल वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस हड़ताल को खत्म करें। सरकार आपके साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री जी भी आपसे अपील कर चुके हैं, चिकित्सा मंत्री भी आपसे अपील कर देंगे और A1 टीवी भी आपसे अपील करता है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तमाम पार्टी आपसे अपील करती है कि आप लोग जो धरती के भगवान है उस धर्म को निभाइए। आप अपने अस्पतालों में लौटिए, मरीजों का इलाज करिए, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। और सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ सहानुभूति पे लोग सारे विचार किए जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। अगर बिल में कोई खामी है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। ये बात चिकित्सा मंत्री भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। फिर आप क्यों अड़े हुए हैं? आप बार बार कह रहे हैं नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच। इस आप हर धर्मिता को छोड़ें और राजस्थान की जनता की आप सेवा करें। निश्चित तौर पर सरकार आपके साथ खड़ी। बात भी सुन रहे थे, मेरे पास एक कुछ लेटर पड़ा हुआ है जिसमें आपके राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने लेटर लिखा है और ये लेटर मुख्यमंत्री को लिखा गया। उसमें साफ तौर पर बताया गया कि राजस्थान यूटीबी के जो कार्मिक हैं उनका जो वेतन है वो अल्प वेतन में भी कोविड वैश्विक महामारी में वो कार्यरत हैं और इनकी सेवा समाप्ति के आदेश निकाले गए हैं। इन यूटीबी कार्मिकों की सेवा वृद्धि के संबंध में अनुरोध किया जाता है आपसे। इस तरीके की बातें उन्होंने लेटर में लिखी है। तो जब पहले से लेटर आपकी सरकारी मशीनरी लिख रही है, सीएमएचओ लिख रहे हैं, दूसरे अधिकारी लिख रहे हैं, तो आखिर फिर सरकार के सामने, चिकित्सा महकमे के सामने कहाँ दिक्कत आ जाती है? क्या ऐन मौके पे या फिर जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी 2-3 दिन के इंतजार के बाद में, फिर उसके बाद में क्या तब किया जाएगी सेवा वृद्धि? देखिए दीपक जी, कहीं देर नहीं हो रही है। जल मंत्री आदरणीय महेश जोशी जी ने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, चिकित्सा मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, शशि शर्मा जी ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और सभी सीएमएचओ और प्रिंसिपल ने जहां जहां आवश्यकता है वहां उन लोगों ने अपने अपने विभाग को पत्र लिखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी यूटीबी के कर्मचारियों को कहता हूं कि आप सब लोग बहुत तकदीर वाले हैं। राजस्थान में जो कर्मचारी हैं, राजस्थान के जो निवासी हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, वो बहुत तकदीर वाले हैं कि हमको राजस्थान के मुखिया के रूप में एक मानवीय पहलुओं को अच्छे से समझने वाले मुख्यमंत्री मिले में। अशोक गहलोत जी के मन में बहुत दया और धर्म हमेशा रहती है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। कोविड में भी उन्होंने कहा था कि मेरे राजस्थान में मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे किसी के भी आगे हाथ जोड़ने पड़े, किसी से भी पैसा लाना पड़े। जब अकाल हुआ
था तब भी घरों में उन्होंने गेहूं की बोरियां भर दी थी, और कोविड में भी उन्होंने यही किया। कोविड में भी यही किया कि किसी को भी उन्होंने भूखा नहीं सोने दिया, रोडवेज की बसें तक लगा दी, सबको राशन दिए, सबको रोजगार, किसी के अकाउंटों में पैसे पहुंचाए, सब दिया उन्होंने। इसलिए आप निश्चिंत रहे, चाहे यूटीपी का कर्मचारी हो, चाहे और कोई संविदा कर्मचारी हो, और चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, राजस्थान में कर्मचारियों के हित के लिए राजस्थान के अभिभावक के रूप में माननीय गहलोत साहब पहले भी थे, आज भी हैं, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो 2023 में हम फिर रिपीट होंगे, और आप सबकी सेवाएं हम हमेशा जो बेहतर से बेहतर करने का हमेशा प्रयास करेंगे। लक्ष्मण जी, आपको नहीं लगता जब व्यक्ति प्यासा होगा उसके बाद में कुआं खोदा जाएगा, या जब बारिश आएगी तब छाती की व्यवस्था की जाएगी? आप ऐसी बात कर रहे हैं? दीपक जी, ये सिस्टम का पार्ट है। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर सीएमएचओ को और प्रिंसिपल्स को आवश्यकता होगी तो वो लेटर भिजवा देंगे और इनको एक्सटेंशन लेटर मिल जाएगा। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो फिर नहीं मिलेगा। गिरीश जी बताइए, आवश्यकता है कि नहीं है? सर, आज आवश्यकता की तो बात ऐसी है कि हमने आरटीई लगाकर खुद ने, जब हम आज जिस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं वो पोस्ट खाली तो है, आवश्यकता तो क्यों नहीं है? आवश्यकता नहीं होती तो आज जोधपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 650 कर्मचारियों की, 650 कर्मचारियों की भर्ती अभी निकाली गई थी। बीकानेर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भर्ती की गई थी। ग्रामीण कैडर की अगर बात करें तो हर ग्रामीण कैडर पे सीएमएचओ स्तर पर भर्ती की गई थी। हम बिल्कुल सरकार की भावनाओं का, और सरकार ने जो, छोड़ दीजिए कितनी कमी है, लेकिन सीएमएचओ आप बता रहे थे कि लेटर भी लिखा है कई सीएमएचओ ने। बिल्कुल सर, मेरे पास सारे सीएमएचओ, किन सीएमएचओ ने लेटर ये देखिए सर, हमारे पास अजमेर सीएमएचओ का भी लेटर है, जोधपुर सीएमएचओ ने भी लिखा है, पाली सीएमएचओ का भी हमारे पास लेटर है, ये हमारे श्री गंगानगर से सीएमएचओ उन्होंने भी लिखा है, राजसमंद से जो सीएमएचओ उन्होंने लिखा है, ये हमारे भरतपुर सीएमएचओ ने लिखा है, ये हमारे चित्तौड़गढ़ के सीएमएचओ ने लिखा है कि हमें इन कर्मचारियों की आवश्यकता है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात जो हमारे बेरोजगारों को परेशान कर रही है कि जब चुनाव का परिणाम तय तिथि पर आ जाता है तो फिर बेरोजगारों को उनका अखबार बार क्यों नहीं दिया जाता? हर बार हमें एक्सटेंशन पिछले 2-3 साल से दिया जा रहा है, लेकिन कल, आज रात को हमारी नौकरी चली जाएगी, फिर हम कल सुबह कहाँ जाएंगे? सभी 4 से 5 हज़ार कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल भी सारे बंद पड़े हैं, अगर हम काम की तलाश में निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे सर? तो आपके माध्यम से हमारी सिर्फ सरकार से यही अपील है कि हमें हमारी नौकरी वापस से दी जाए। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ेगा कल सुबह यदि आप लोगों का एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो? हमारा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा सर तो सारी जो मेडिकल सिस्टम की व्यवस्था है वो आप सुबह आप देख लीजिएगा कि जितने भी सब सेंटर है उन पर जाके देखिए कि एक यूटीबी कार्मिक कितना कार्य करता है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सीएससी लेवल है, पीएससी लेवल है, हर जगह सब सेंटरों पर है, हर जगह यूटीबी कार्मिक कार्य कर रहा है। आज अभी अजमेर में, आज किशनगढ़ में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकाली थी कि आज यूटीबी कार्मिक को रिलीव कर दिया जाएगा। उसके बाद में कम से कम 3 से 4 सब सेंटर ऐसे हैं जिन पर ताला लग जाएगा, क्योंकि वहाँ अभी भी उनको यूटीबी कार्मिक ही संभाल रहे हैं। ठीक है, श्याम जी। दीपक जी, अभी बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार जी ने महिमा मंडन किया सरकार का और राइट टू हेल्थ का। अभी कल का ही अखबार पढ़ा है मैंने, भास्कर और कुछ न्यूज चैनलों पर भी मैंने देखा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो कोई व्यक्ति राहगीर उसको लेकर के एसएमएस अस्पताल गया तो उस व्यक्ति से बोला गया कि 1100 रुपये जमा कराइए तब जाकर इसका सीटी स्कैन हो पाएगा। तो ये राइट टू हेल्थ कहाँ है फिर आपका? अगर आज कोई एक्सीडेंट व्यक्ति को कोई राहगीर अगर लेके जाता है, आप उससे पैसा मांगते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं राइट टू हेल्थ की। स्वयं अशोक गहलोत जी ये बात कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जब मैं एसएमएस अस्पताल में गया तो कॉकरोच बिस्तर पे लेट घूमते हुए मुझे दिखे, छतों की हालत जर्जर है, और आप महिमा मंडन कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री क्या झूठ बोलते हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? ये राजस्थान की जनता को आप यह सबके सामने बताइए। राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। आप राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जहां 30,000 पद पहले से ही खाली है और सीएमएचओ मांग कर रहे हैं कि इनकी आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में 4,000 लोगों को और आप बेरोजगार करना चाह रहे हैं, जबकि उनकी जरूरत है। सीएमएचओ लिखित में दे रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत है, आवश्यकता है, इनके बगैर व्यवस्था चरमराएगी। ये सब जानते हुए उसके बावजूद भी आप अभी तक नींद में हैं। आप कौन सी ऐसी मंत्रणा करना चाह रहे हैं? ये अगर करना है 2 दिन पहले भी किया जा सकता है। आप 31 मार्च के रात के 11:59 पे लेटर जारी करने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? अगर करना है तो करिए। वो भी परेशान है, चिंतित है अपने भविष्य को लेकर के, कल हमारा क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप गुमराह मत करिए राजस्थान की जनता को, बेरोजगारों को। पहले ही आपने बेरोजगारों के साथ बहुत छलावा किया, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया आपने। चुनाव में आपने बड़े बड़े वादे किए, किसान ऋण माफी का वादा किया, नहीं किया आपने। हर पहलू पर आपने राजस्थान की जनता को ठगा है। आपसे निवेदन है आप ऐसा ना करें। इन बेरोजगारों को सब परिवार वाले हैं, इन लोगों के साथ न्याय करिए। इनका जो पत्र जारी करना है जारी करिए।
राजकुमार जी, क्या ठोस आश्वासन आज इन यूटीबी कार्मिकों के लिए आपकी तरफ से? बिल्कुल, हमारी सरकार की सारी संवेदनाएं आपके साथ है। मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री परसाई लाल मीणा जी आपके साथ खड़े हैं। आपके साथ राजस्थान की धरती पर अन्याय नहीं होगा। जो भी नियमों में अगर आपको लेने की बात होगी तो लिया जाएगा, अगर नियमों में आपको हटाने की बात होगी तो निश्चित तौर पे सरकार आपके कोई न कोई आपके लिए वैकल्पिक भविष्य की कोई ना कोई बात सोचेगी। लेकिन आपके साथ राजस्थान की धरती पर अन्याय नहीं होगा। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे झा साहब अभी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं कह रहा हूं A1 टीवी पर कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मशीन है। झूठ बोलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी झूठ नहीं बोलते। अशोक गहलोत जी के जब कोरोना काल में जब उनके कोविड हुआ और जब उनके चेस्ट में प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने राजस्थान के SMS अस्पताल को चूज किया। उन्होंने राजस्थान के अपने अस्पताल को चूज किया, अपने चिकित्सा व्यवस्था पर यहां भरोसा किया। वरना मुख्यमंत्री जी जो इतने बड़े ताकतवर इंसान होते हैं वो दिल्ली बॉम्बे में या कहीं विदेश में भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ना वो दिल्ली बॉम्बे गए, ना विदेश में गए, ना किसी प्राइवेट अस्पताल में गए, और अपने सवाई मानसिंह अस्पताल में जाके उन्होंने अपने दिल जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराया। तो आप निश्चिंत रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो आग में घी और पेट्रोल डालने का जो काम करते हैं उसको आप थोड़ा शांत रखें। 2023 आ रहा है, उसके लिए आप संभाल के रखें। अभी आपका कड़ा मुकाबला नवंबर दिसंबर जो चुनाव होंगे तब हम करेंगे। और जितने भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे यूटीपी के कर्मचारी लगे हैं, सब कर्मचारियों के साथ राजस्थान सरकार की सहानुभूति साथ थी, आज भी साथ है, कल भी रहेगी। लेकिन नियमों से बढ़ के ना तो हम है ना कोई हमारी सरकार है। नियमों में जो भी प्रावधान होंगे उसके आधार पर इनको सबको एक्सटेंशन मिलता रहेगा। ठीक, गिरीश जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। सर, मैं मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से और सभी यूटीपी कार्मिकों की जो पीड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यही निवेदन करूंगा कि आप हमारी पीड़ा को समझें और जो बार बार हमें ये धक्के देकर बाहर निकाला जाने की परंपरा है इसको बंद करें। क्योंकि हमारी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि हम भी शायद डॉक्टरों की तरह हड़ताल कर सकते थे, लेकिन उस कोविड वैश्विक महामारी में जहां भाई भाई से मिलने में डरता था, भाई पिता से मिलने में डरता था, और मई जून के महीने में हमने 3-3 घंटे तक 6-6 घंटे तक पीपीई किट पहनकर कार्य किया है। आपने हमारे ऊपर पुष्प वर्षा करवाई थी, उसके बावजूद भी आप हमें धक्के देकर नौकरी से बाहर निकाल रहे हो। तो आप हमारी पीड़ा को समझें और जो कभी भी यूटीपी का कैडर नहीं बनाया गया उसका एक कैडर बना के संविदा रूल्स के अंदर शामिल करें और हम हमारी नौकरी वापस से देने का श्रम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश शर्मा जी, श्याम झा जी और राजकुमार शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यूटीबी कार्मिक सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक्सटेंशन दें, उनकी सेवा वृद्धि में जल्द से जो आदेश है सेवा वृद्धि के वो आदेश जारी करें। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राजकुमार शर्मा जी का कहना है कि सरकार इस मामले में जो भी न्याय संगत फैसला है वो ये जरूर लेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।